हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चों टेम्परेचर एंड इट्स मेज़रमेंट। टेम्परेचर एंड इट्स मेज़रमेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। टेम्परेचर और उसको कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जैसे ठंडा है, कोई चीज़ गर्म है, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, ये हम टेम्परेचर से मेज़र करते हैं बच्चों। जैसे अब स्कूल में मान लो, स्कूल में आपका कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो मैडम उसको उस पर थर्मोमीटर से मेज़र करती है। टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेज़र करती है और पता चलता है कि हाँ, इस बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है, उसकी रीडिंग जितनी ज़्यादा आएगी, है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस बच्चों बॉडी का टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब इसमें देखो आप, मैंने कहा 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें डिग्री सेल्सियस बेटा यूनिट है हर एक चीज़ को मेज़र करने की। जैसे लेंथ को हमने मेज़र किया तो लेंथ को मीटर सेंटीमीटर मेज़र किया था ना, ऐसे ही टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं बच्चों। टेम्परेचर को हम डिग्री DEGREE डिग्री सेल्सियस से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो गया तो ये फीवर की निशानी होती है बच्चों। तो और ये डॉक्टर भी आपको ऐसे मेज़र करता है आपका टेम्परेचर। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें अब हम देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसको हम मेजर अप करने की कोशिश करते हैं और इसको पूरा मिटाते हैं और हम इसको एक बार से फिर से देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। हाँ, तो ये बच्चा है, ठीक है, एक स्कूल का एक बच्चा है, वो उसके पास में 3 अलग अलग बर्तन हैं। ग्लास के 3 बर्तन दिख रहे हैं आपको, 3 बर्तन है बच्चों। अब इसमें एक में तो बर्फ़ का पानी रखा हुआ है एकदम ठंडा, एक में बर्फ़ का पानी है, ठीक है, फ्रीज वाटर कहेंगे इसको, फ्रीज। और इसमें नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल। और इसमें है हॉट वाटर बच्चों, एकदम गर्म पानी इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसमें डालेंगे तो हमें लगेगी ठंडी, इसमें जैसे हाथ डालेंगे तो हमें ठंडक लगेगी, इसमें हम हाथ डालेंगे तो हमें नॉर्मल लगेगा, हाँ ठीक है। और इसमें हम हाथ डालेंगे तो हमें एकदम गर्म फील होगा। तो जो चीज़ गर्म होती है बच्चों, जो चीज़ गर्म होती है उसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है और जो चीज़ ठंडी होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है बच्चों, इसका टेम्परेचर होगा लो टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर कम है 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, तो उतना मतलब वो ठंडा है, वो कोल्ड है। और हॉट जो है उनका टेम्परेचर होता है हाई, उनका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, मतलब वो हॉट है। ठीक है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो हमारे आसपास जो अभी टेम्परेचर है, ठीक है, उसे हम नॉर्मल कहेंगे। उससे अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का टेम्परेचर उससे लो है, जैसे हमारे आसपास अभी टेम्परेचर 35 डिग्री है, ठीक है, 35 से अगर कोई चीज़ कम है, जैसे अगर बर्फ़ का पानी है तो उसका टेम्परेचर 0 2 3 4 डिग्री होता है बच्चों, है ना। तो ये है। अब आगे चलते हैं और आगे देखेंगे हम कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख रहे हैं बच्चों। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें टेम्परेचर में हमको देखनी है कि टेम्परेचर को मेज़र करना है तो ऐसे हम अनुमान से तो नहीं मेज़र कर सकते हैं, हाथ लगाकर ऐसे देख तो सकते हैं। पहले ज़माने में जब कुछ नहीं था तो डॉक्टर ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे चेक करता था, और यह नब्ज़ चेक करता था आपकी, बहुत तेज़ धड़क रही है, इसका मतलब वो बुखार है। लेकिन आजकल हो गई बच्चों टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। उसका नाम आपको पता है, सबको पता है बच्चों, ये है थर्मोमीटर। ज़्यादातर लोगों के घरों में फर्स्ट एड बॉक्स में रखा भी होता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, आपका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। अब थर्मोमीटर बच्चों 2 टाइप का होता है, एक तो जो लैब्स में होता है और एक होता है जो डॉक्टर के पास होता है। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स में होता है बच्चों, उसे कहते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं बच्चों। क्लिनिकल मतलब क्लिनिक्स में होता है, इसलिए उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये आपने देखा है आजकल, इसे डिजिटल क्लिनिकल, ये डिजिटल है बच्चों। ठीक है, पहले होते थे ग्लास और मरकरी थर्मोमीटर होते थे कि ग्लास में मरकरी भरा हुआ है, वो ऊपर भागता था। अभी वैसा तो है नहीं, अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा रीडिंग वाला, इसमें आपका डिजिटल है 37 38 39 38.4 38.5, ये इस तरह से यहाँ पे आपकी रीडिंग आती है बच्चों। देखो ये रीडिंग आ रही है,
तो इस तरह से, तो नॉर्मल टेम्परेचर है तो 37 और डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस है मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, मतलब बच्चा शैतानी कर रहा है, झूठ झूठ कह रहा है। और अगर उसका टेम्परेचर 38 हो गया, 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब बच्चे को फीवर है, बच्चे को बहुत तेज फीवर है, ठीक है बच्चों। तो ये टिप जनरली आपको अपने यहाँ पे साइड में लगाने को डॉक्टर देता है। ये टिप इसे कहते हैं टिप, ये टिप साइड में लगा लो या आप उसने जीभ के नीचे दबा लो, है ना। तो इसको आप दबा के 1 मिनट रखोगे तो आपका ये टेम्परेचर बता देगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये एक डिवाइस होती है, इसे कहते हैं हम बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। इसे याद रखना बच्चों, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के अब हम देखते हैं थोड़े और भी पुराने वाले थर्मोमीटर होते थे, वो होते थे ग्लास वाले। तो ग्लास, जब पहले ज़माने में थोड़े थर्मोमीटर होते थे ग्लास वाले, तो इसके आगे एक बल्ब होता है, इसे कहते हैं इसका थर्मोमीटर का बल्ब, थर्मोमीटर का बल्ब कहते हैं। और इसमें एक मेटल होता है बच्चों जिसे कहते हैं मरकरी, इसमें मरकरी भरा होता है, मरकरी। अब ये मरकरी बहुत इंटरेस्टिंग मेटल है, मरकरी। मरकरी जो मतलब मर्क्यूरी जो होता है, ये मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है ये। तो ये इसमें भरा होता है और जैसे इसको जब ये गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो ये फैलना शुरू करता है, ये एक्सपैंड करता है बच्चों। तो एक्सपैंड करता है तो इसके बीच में एक छोटा सा खोखली, एक छोटी सी नली होती है। तो जब ये फैलता है तो ये इसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है, और चढ़ना शुरू करता है तो जितनी ज़्यादा गर्म होगा उतना तेज़ी से चढ़ेगा ये ऊपर। तो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर 37, 38, 39, 40, 41, 42 ऐसे चढ़ता चला जाता है। और बाकी वापस जैसे गर्म चीज़ से हटाओगे तो वापस इसके अंदर वापस जाना शुरू कर देगा, ठीक है बच्चों। तो इसे कहते हैं ग्लास थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर बच्चों। और ये ध्यान रखना कि हम इसकी एक यूनिट होती है, हमने पढ़ा कि लेंथ की भी यूनिट होती है। लेंथ की यूनिट बच्चों हमने क्या पढ़ा, लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ऐसे ही हमारी टेम्परेचर की भी यूनिट होती है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस स्केल में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस। क्या होती है बच्चों, अभी बताया था मैंने, डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस होती है। ये याद रखना है, टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस। जैसे दूध को मेज़र करते हैं हम लीटर में, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में, ऐसे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है बच्चों। सिंपल, वेरी इजी, दिस इज़ वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक हमने कर लिया। तो हम टेम्परेचर को अलग अलग रीडिंग को हम मेज़र भी कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपके पास में आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ बच्चों, आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में थर्मोमीटर है तो आप अपने पापा, मम्मा, अपनी दीदी, भैया, जितने भी लोग हैं सबका नाम लिखिए, सबका नाम लिखो और उनके टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, उनके टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, ठीक है। आपके भैया का टेम्परेचर कितना है, मम्मा का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, डैडी का टेम्परेचर कितना है, सबका टेम्परेचर आपको मेज़र करना है और देखना है किसी को फीवर तो नहीं है। अगर 37 से 38 से ज़्यादा का टेम्परेचर आ रहा है, 38 से ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो बॉडी थोड़ी सी गर्म हो रही है, ठीक है। तो उनको बोलना आपको केयरफुल रहना है। तो ओके, अभी तो हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बताओ कितना बताया मैंने, मैं बार बार बता रहा हूँ। बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री हमारी बॉडी उबलने लग जाएगी, ऐसा नहीं है बच्चों। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो चेंज होता है वो चेंज होता है मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 35 से लेकर के कितना, 35 लो जा सकता है और हाई कितना जा सकता है, 42 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों लिखा है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद रखना आपको। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस है। अब कभी कभी एक और यूनिट होती है बच्चों, जैसे आपने देखा कि कोई लेंथ मेज़र करनी है या कोई दूरी मेज़र करनी है तो एक यूनिट तो नहीं होती है, सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, मिलीमीटर भी है और किलोमीटर भी है।
तो ऐसे ही टेम्परेचर की भी डिग्री सेल्सियस होती है, और एक यूनिट और होती है, उसे कहते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट एक थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम आ गया, फ़ारेनहाइट। अभी फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट कैसी हाइट? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तो डिग्री सेल्सियस स्केल भी हो सकता है और फ़ारेनहाइट स्केल भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं कई बार? डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी एक यूनिट है, इसमें भी हम कई बार टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। कई बार टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया होता है, कई बार फ़ारेनहाइट में दिया होता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमने कितना बताया? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में है तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बताओ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 क्या होता है, तो आपको लिखना है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। अब थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो बच्चों हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को केल्विन, ये हम कर सकते हैं बच्चों। तो ये अलग अलग यूनिट हैं, है ना? जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर हमने पढ़ा, ऐसे ही सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर केल्विन है बच्चों। केल्विन भी कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं बच्चों, केल्विन। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो जैसे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है बच्चों मीटर, ऐसे ही टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस नहीं होती है बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट होती है एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है बच्चों? इसको लिख करके याद कर लेना बच्चों, ये भूल जाते हैं। केल्विन, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो एग्ज़ाम में लिख के आते हैं डिग्री सेल्सियस और कहते हैं हमने तो सारा सही किया है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये होता है केल्विन स्केल बच्चों, और 1 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 केल्विन। ये आप शायद बड़ी क्लास में पढ़ोगे बच्चों, तो हम इसको साथ चलते चलते जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये है। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा देखो, शायद यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर की जो यूनिट है उसको आप 1 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जितना डिग्री, अगर मान लो आपको 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें आप 273 सीधा सीधा जोड़ दो। 273 जोड़ने पर आपको केल्विन में मिल जाता है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? किससे जोड़ना है? 273। तो केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो किससे जोड़ना है? 273। अब मैंने कहा 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, तो आप 1 में 273 सीधे सीधे चुपचाप जोड़ लोगे और ये आ जाएगा 274 केल्विन। ठीक है बच्चों, 274 केल्विन। चलो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और आगे क्या क्या छुपा हुआ है हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा उनको रब करते हैं और अब देखते हैं क्या दिया है हमारे पास। आगे क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो हमने पहले क्या पढ़ा? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में केवल रेंज होती है 37 से लेके 42 तक, 35 से 42। कितना? 35 से 42, 35 प्लस 7 42। लेकिन जो लैब में होते हैं, जो केमिकल की लैब होती हैं, जो फिजिक्स की लैब होती हैं, बड़ी बड़ी साइंस की लैब होती हैं, उनमें ग्लास थर्मोमीटर होता है, उसमें ग्लास थर्मोमीटर होता है। और जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं, देखो ये ऐसा ऐसा थर्मोमीटर होता है, बड़ा सा ग्लास का थर्मोमीटर होता है। ये है थर्मोमीटर, ये दिख रहा है बच्चों? ये ग्लास है और ग्लास के नीचे होता है बल्ब, एक छोटा सा बल्ब होता है, उसमें भरा होता है मरकरी, एक मेटल होता है बच्चों जो लिक्विड जैसा होता है, और लिक्विड को इसमें भर देते हैं। अब जब इसको हीट करेंगे तो वो मेटल धीरे धीरे गर्म होकर के ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू करता है। तो जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ऊपर भागेगा। देखो ये यहाँ तक भाग गया,
और गर्म करेंगे और भागेगा, और गर्म करेंगे और भागेगा, और गर्म करेंगे और भागेगा। ठीक है, और जब पानी उबलने लगेगा तो ये पहुंच जाएगा 100 डिग्री पे, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी कितने डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ बच्चों, पानी वाटर कितने डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों पानी बॉईल होता है। और पानी बर्फ कितने टेम्परेचर पे बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फ्रीज जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों ये याद रखना। तो मरकरी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, कहीं कहीं पे एक और लिक्विड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं एल्कोहल थर्मोमीटर। इसमें एल्कोहल भर देते हैं और एल्कोहल भी ऐसे ऐसे करके ऊपर भागता है, जिससे टेम्परेचर राइज होता है बच्चों। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। वी आर गेटिंग मोर एंड मोर स्मार्टर विद टाइम। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है बच्चों। तो ये देखो ऐसे ऐसे लिक्विड ऊपर चलता है थर्मोमीटर में। तो ये ग्लास का होता है और ये 0 से लेके 100 तक का होता है। कितने डिग्री, कितने, कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक या 110 डिग्री सेल्सियस तक ये स्केल जनरली होता है बच्चों। ठीक है, तो ये ग्लास का होता है। ठीक है, जैसे जैसे गर्म करते हैं वैसे वैसे ऊपर चलता चला जाता है वो। तो ये आप बना सकते हो, आराम से इसको बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मेज़र करने के लिए बच्चों इसको थोड़ा सा जूम करते हैं बच्चों। तो आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो बच्चों। तो हम जैसे पानी है, अब पानी का हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, तो हम इसको सीधा ऐसे कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे नीचे ना टकरा जाए, क्योंकि ये बल्ब कांच का होता है। अगर नीचे टकरा जाएगा तो ये टूट जाएगा, और ये टूट जाएगा तो सारा का सारा जो उसके अंदर मेटल या अल्कोहल जो भरा हुआ है अंदर, लिक्विड जो है ये रेड कलर का, ये सारा बाहर आ जाएगा बच्चों, और आपका ख़राब हो जाएगा थर्मोमीटर। तो हम इसको ध्यान से थोड़ा सा डिप करते हैं कि पूरा नीचे ना टकराए वो, और ऐसे डिप करके और सीधा रखना है हमको। ऐसा ऐसा तिरछा नहीं करना है उसको कि ये ऐसे कर दिया या वैसे कर दिया। ठीक है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। देखो कितने केयरफुली साइंस में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर आपने इसको इस तरह से तिरछा रख दिया, ठीक है बच्चों, अगर आपने इस तरह से तिरछा रख दिया या ऐसे करके रख दिया तो क्या होगा, वो आपका रीडिंग आपको बिल्कुल सही नहीं मिलेगी। तो रीडिंग सही करनी है तो आपको ऐसे तिरछा नहीं करना है इसको बच्चों। ये बीकर है, ये गर्म पानी है, और ये थर्मोमीटर है। ठीक है, ये आपको ऐसे शो किया गया है। ये एक तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, और आप शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो आपको वीडियो अच्छी लगती है आप अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करो। ऐसी अगर क्रस्ट आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना होगा, थर्मोमीटर टेम्परेचर, क्योंकि हमने बताया आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, और पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है। अब ऐसे एयर का टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, थर्मोमीटर में जितना भी एयर हमारे आसपास का टेम्परेचर है उससे निकाल सकते हैं कि अभी हमारा टेम्परेचर क्या चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने हेल्प करी है हमारी टेम्परेचर मेज़र करने में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। ख़त्म करने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट। अब जल्दी बताओ, एयर टेम्परेचर क्या होता है। एयर टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, उसे हम एयर टेम्परेचर कहते हैं। और हमने पढ़ा सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को हम कैसे लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। शाबाश। क्लिनिकल थर्मोमीटर बताओ जरा, क्या बताया था हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में, कि जो डॉक्टर के पास जो क्लिनिक्स में जो थर्मोमीटर होते हैं उन्हें क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, और उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस बच्चों, डिग्री सेल्सियस। ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी एक स्केल होती है फ़ारेनहाइट स्केल की, और इसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, गलत लिख दिया मैंने, ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ये हो गया। देन केल्विन स्केल हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की बच्चों, ये आपको याद है। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन स्केल में मेज़र करते हैं। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मेज़र करने के लिए आप क्या करते हो, 273 जोड़ करके आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हो प्यारे बच्चों। और
इसके बाद हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर चलता है हमारा, इसको हम रब कर देते हैं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो आपका 0 से लेकर के 100 और 100 प्लस डिग्री सेल्सियस तक दिखता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस प्लस तक जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है बच्चों? केल्विन, केल्विन स्केल। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जो भी नीडी पर्सन है उस तक ये वीडियो पहुँचे बच्चों। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो बच्चों।